लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही एक बार फिर ईवीएम पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। मुंबई में आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली हुई और विपक्ष ने यहां पर भी जमकर ईवीएम पर सवाल खड़े किए। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बिना पीएम मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। पीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। वोटिंग शुरू नहीं हुई, ईवीएम पर हमले शुरू। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में समापन रैली की, जिसमें विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे टर्म से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने मुंबई में महारैली का शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती और तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज एक मंच पर नजर आए। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड और सीबीआई ईडी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहाँ पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बताया कि बीजेपी 2024 के चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा क्यों लगा रही है। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। आई इंडिया गठबंधन की रैली के मंच से तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की समापन रैली में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के विपक्षी नेता शामिल हुए और सभी ने एक सुर में बीजेपी सरकार पर हमला बोला। रैली के मंच से बोलते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछा कि देश को गारंटी देने वाले पीएम मोदी क्या उनके चाचा नीतीश के ना पलटने की गारंटी लेंगे। बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर दिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरे चाचा का गारंटी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। इंडिया गठबंधन की रैली के मंच से तेजस्वी यादव ने लोगों को लालू प्रसाद यादव के भेजे गए संदेश के बारे में भी बताया। हम ये पैगाम लेकर के आए लालू जी का कि लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। और इसी बीच चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी नई जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड पर मिली जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसमें कंपनियों के खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड और पार्टियों को इसके जरिए मिले चंदे का जिक्र है। बीजेपी को बॉन्ड से सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ रुपए मिले। टीएमसी को 1,397 करोड़ का चुनावी चंदा मिला।
कांग्रेस को बॉन्ड से 1334 करोड़ रुपए मिले। बीआरएस को 1322 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। बीजेडी को 944.5 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। डीएमके को चुनावी बॉन्ड से 656 करोड़ रुपए मिले। फ्यूचर गेमिंग से डीएमके को 509 करोड़ रुपए मिले। वाईएसआर कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 442.8 करोड़ मिले। टीडीपी को 181.35 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। जी न्यूज़।